हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपका सामने और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। वो एसएपी एमएम मॉड्यूल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। आज का डेट पे जितना भी इंटरव्यू होता है एमएम मॉड्यूल का ऊपर, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, जो भी क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, इंटरव्यू सेशन होता है, उसमें मेनली 10-12 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो मेनली लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है वो टाइप मैंने मेरा वीडियो में आपको बताया। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर कैसा होना चाहिए, कितना तक होना चाहिए। आंसर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूअर को लगे हाँ इंटरव्यूअर के पास इनफ नॉलेज है, जानता है कि एक काम कैसा होता है। तो उसी का ऊपर फ्रेंड्स मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। आप ये वीडियो पूरा तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, मैं हूँ तमाल नाग और वेलकम टू माय चैनल तमाल आईटी टिप्स एंड टॉपिक्स। फ्रेंड्स, मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा जाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Explain what is SAP MM. Now answer. SAP MM means Material Management is a functional module in SAP that deals with procurement handling and material management. The MM module contains master data, system configuration and transaction to complete the प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। तो यही है एमएम क्या है, व्हाट इज एसएपी एमएम। एसएपी एमएम नथिंग बट एसएपी एमएम is a functional module in SAP that deals with procurement, handling and material management. The MM module contains master data, system configuration and transaction to complete the procure to pay process. उसी का साथ आता है what are the key component in SAP MM. Basic task we do at material management for day-to-day activities like material master data creation as well as change, vendor master creation, extension, purchase requisition, purchase order, material GRN, gate entry, stock update, invoice entry, inventory management, physical inventory and invoicing. यही है मेन कंपोनेंट SAP MM मॉड्यूल का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिक आपको करना पड़ता है, मटेरियल डेटा क्रिएशन करना पड़ता है मटेरियल मास्टर का। उसके साथ मटेरियल मास्टर आप चेंज कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वेंडर मास्टर डेटा क्रिएशन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो वेंडर मास्टर को एक कंपनी कोड से दूसरा कंपनी कोड में। परचेज रिक्विजिशन बनाना है, परचेज ऑर्डर बनाना है, मटेरियल को जीआरएन करना है, गेट एंट्री करना है, गुड्स रिसिप्ट करना है, स्टॉक अपडेट करना है, इनवॉइस एंट्री करना है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना है, फिजिकल इन्वेंटरी एंड इनवॉइसिंग करना है, मतलब माइडो तक करना है। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट इज एसएपी एमएम एंड व्हाट आर द की कंपोनेंट इन एसएपी एमएम। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक क्या है? Consignment stock is a type of stock. Consignment stock is comprised of goods which are sent to and stored at the customer location, which is called consignee, but which are owned by the sending company, consignor. The customer is only obliged to pay for those goods when they remove them from consignment stock. मतलब आपका जो वेंडर आपको मटेरियल भेज दिया,
वो मटेरियल आपका लोकेशन पे पड़ा है, आप वो मटेरियल से जितना सारे मटेरियल यूज करोगे, वो मटेरियल से प्रोडक्शन के लिए यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, रिमूव करोगे, ओनली वही पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आप आपका कंसाइनर को पेमेंट करोगे. सो दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक. कंसाइनमेंट इन्वेंटरी इज ए सप्लाई चेन मॉडल in which a product is sold by a retailer, but ownership is retained by the supplier until the product has been sold, because the retailer does not actually buy the inventory until it has been sold. Unsold product can be returned. फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पे लिखा है. अगर आपको आपका सप्लायर माल भेजा, वो माल आपका दुकान में है, आपका फैक्ट्री में है, वो माल में से जितना माल आप बेचोगे, जितना माल आप यूज करोगे, जितना माल आप कंज्यूम करोगे, उतना ही माल का पैसा आपको रिटेलर, आपका वेंडर को, सप्लायर को देना पड़ेगा. पूरा माल का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा. जितना यूज हुआ, जितना रिमूव हुआ, जितना प्रोडक्शन हुआ, उसी का पैसा देना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने देखा एक क्वेश्चन आया. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं. द यूज ऑफ ME21N इन SAP MM. ME21N इज ए टी कोड. ये टी कोड किस चीज के लिए यूज होता है, कौन सा ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है? ये यूज होता है क्रिएट परचेज ऑर्डर के लिए. ME21 इज यूज्ड फॉर टास्क क्रिएट परचेज ऑर्डर. उसमें मैं ये भी मेंशन कर दिया, आपको अगर इंटरव्यूअर ने पूछा, एडिशनल भी बोल सकते हो. ME22N से आप आपका जो परचेज ऑर्डर बना हुआ है उसका चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो. और ME23N से आप डिस्प्ले कर सकते हो, आपके एग्जिस्टिंग परचेज ऑर्डर को डिस्प्ले कर सकते हो. फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में चलते, नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं. व्हाट डू यू मीन बाय STO? STO क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. STO के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. कोई भी इंटरव्यू में जाओ MM में, STO के ऊपर क्वेश्चन आएगा. STO इज ए स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर. STO का फुल फॉर्म है स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर. एज द टर्म स्पेसिफिक, इट इज ट्रांसफर ऑफ मटेरियल from one plant to another plant, from plant to depot, from depot to depot, or depot to plant within same company code. अगर आपका पास कंपनी कोड सेम है और आपका बहुत सारे लोकेशन है, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन में आपने आपका रॉ मटेरियल को ट्रांसफर किया, आपने अपना फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया. आप एक प्लांट से प्लांट तक कर सकते हो, आप एक डिपो से अनदर डिपो में कर सकते हो, आप एक प्लांट से डिपो में कर सकते हो. अगर विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन और विद इन ए लीगल एंटिटी होगा तो इसको STO बोलता है. ए परचेज ऑर्डर क्रिएटेड टू ट्रांसफर द स्टॉक फ्रॉम द रिसीविंग प्लांट टू द सप्लाइंग प्लांट. ये STO वन टाइप ऑफ परचेज ऑर्डर है. ये परचेज ऑर्डर कौन देता है? जो रिसीविंग प्लांट है, जो प्लांट रिसीव करेगा मटेरियल, वो प्लांट देता है सप्लाइंग प्लांट को, जो प्लांट भेजने वाला है माल, उसको देता है. वो भी एक परचेज ऑर्डर है. STO इज ए इंट्रा बिजनेस मेथड फॉर मूविंग प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी कोड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर विद इन सेम कंपनी कोड. इस चीज को एकदम एलेबोरेटली अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है. तो अगर आप ये चीज को समझ के आप बोल सकते हो तो इंटरव्यूअर को लगेगा STO का बारे में पूरा जानकारी है. STO मैं और एडिशन कर देता हूँ. STO मेनली दो टाइप का होता है. STO होता है, STI होता है. एक को तो STO बोलता है, दूसरे को STI बोलता है. STO होता है आपका इंटर स्टेट, मतलब आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट में आपने मटेरियल भेजा. और STI क्या होता है? इंट्रा स्टेट मेनली, मतलब आप सेम स्टेट में आपका दो प्लांट है, जैसे पकड़ लीजिए वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया. सेम स्टेट में आपका एक सेम स्टेट में आपका मल्टीपल प्लांट है,
और मल्टीपल डिपो है और मल्टीपल डिपो एंड प्लांट है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अगर सेम अपने स्टेट में भेजा तो उसको STI कंसीडर होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर क्या है। परचेज रिक्विजिशन का भी टी कोड आपने याद करके रखना, और परचेज ऑर्डर का तो मैंने क्वेश्चन में बताया। परचेज रिक्विजिशन का टी कोड है ME51N से आप क्रिएट कर सकते हो, ME52N से आप चेंज कर सकते हो, ME53N से आप डिस्प्ले कर सकते हो। नाउ अभी बोलता हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर। द मेन डिफरेंस बिटवीन परचेज रिक्विजिशन एंड ए परचेज ऑर्डर is that a purchase requisition is for getting internal permission to buy goods or services, whereas a purchase order is actually purchasing the goods or services. तो purchase requisition एक इंटरनल एक्टिविटीज होता है, एक इंटरनल परमिशन होता है। जब आपका डिमांड आता है फैक्ट्रीज में, आपका रॉ मटेरियल नहीं है और आपका कोई सर्विस नहीं है, पैकिंग मटेरियल नहीं है और स्पेयर मटेरियल नहीं है, तब आप इंटरनली आप जो डिपार्टमेंट है वो उसका जो रिपोर्टिंग हेड है, जो HOD है, उससे परमिशन लेता है फॉर प्रोक्योरमेंट। वो है रिक्विजिशन हो गया, वो रिक्विजिशन आया, फिर उसको परचेज ऑर्डर में मूव होता है। परचेज ऑर्डर में आपका वैल्यू, क्वांटिटी सब कुछ रहता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन ए सप्लायर, एक वेंडर एंड द कंपनी के बीच में। तो इन द सिंपलेस्ट टर्म ए परचेज रिक्विजिशन इज द रिक्वेस्ट टू मेक ए परचेज। परचेज के लिए रिक्वेस्ट होता है, इंटरनल होता है। द परचेज ऑर्डर इज सी द परचेज थ्रू। परचेज ऑर्डर परचेज रिक्विजिशन के थ्रू ही होता है। फ्रेंड्स, मेरा एक वीडियो है MM मॉड्यूल का ऊपर, जिसमें मैं बहुत अच्छा तरह से समझाया परचेज रिक्विजिशन कब रेज होना चाहिए, उसका थ्रू परचेज ऑर्डर कैसे होना चाहिए। आप प्लीज़ आई बटन में क्लिक करना, उसमें वो वीडियो मिलेगा। अगर आपको परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लेना। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SAP MDM एंड SAP MM। SAP MDM मास्टर डेटा मैनेजमेंट, MDM का फुल फॉर्म है मास्टर डेटा मैनेजमेंट। SAP MDM द डेफिनेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मास्टर डेटा मेंटेनेंस। MDM क्या है? MDM है डेफिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, जो प्रोसेस आपने डिफाइन किए हो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मास्टर डेटा मेंटेनेंस। SAP MM मीन्स मटेरियल मैनेजमेंट इन SAP क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेवरल components and sub-components. The most prominent and widely used for master data purchasing and inventory. जो मैंने अभी बताया, जो मटेरियल मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है, जो मैंने कंपोनेंट बताया, वो कंपोनेंट ही है जो कंपोनेंट का ऊपर मटेरियल मैनेजमेंट खड़ा है। उसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वाइडली यूज्ड होता है मास्टर डेटा, परचेसिंग एंड इन्वेंटरी। ये तीन पिलर है एक्चुअली। Go to the next question. What is the T-code MIGO? Sorry. What is the T-code MIGO? Use MIGO to process a goods receipt to confirm the receipt of material and or service. A goods receipt is populated with information from a purchase order or stock transfer order, means STO in SAP, and the physical materials and or services are matched to the vendor invoice and purchase order. It is used for goods movement. तो MIGO क्या है? बहुत ही सहज भाषा में MIGO क्या है उसका डेफिनेशन किया हूं मैंने। यूज MIGO टू प्रोसेस ए गुड्स रिसीव्ड। MIGO तभी होता है जब गुड्स रिसीव होता है। टू कंफर्म द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, रिसिप्ट का जो मटेरियल का जो रिसिप्ट आता है उसका कंफर्म किया जाता है। वो गुड्स देख के, उसमें आपका गुड्स
एंट्री किया जाता है, गुड्स को रिसीव्ड किया जाता है। ए गुड्स रिसीव्ड इज पॉपुलेटेड विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए परचेस ऑर्डर और द स्टॉक्स ट्रांसफर। स्टॉक्स ट्रांसफर में भी माइगो होता है, जैसे नॉर्मल परचेस ऑर्डर में माइगो होता है। एंड फिजिकल मटेरियल एंड और सर्विसेज आर मैच टू द वेंडर इनवॉइसेस एंड परचेस ऑर्डर। इसको एक्चुअल बोलता है मीगो, इसको एक्चुअली बोलता है मीगो, तो इसका टी कोड भी है मीगो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट फ्यू टी कोड्स नेम फॉर वेंडर मास्टर डेटा। कुछ टी कोड है जो वेंडर मास्टर को अपलोड करना पड़ता है क्रिएट करने के लिए। जैसे XK01 से आप 1 by 1 वेंडर मास्टर क्रिएट कर सकते हो। XK02 से आपने चेंज कर सकते हो वेंडर। जैसे मैंने एक वेंडर मास्टर बनाया तो उसका कुछ अगर चेंज करना है, वेंडर का GST नंबर चेंज करना है, कुछ चेंज करना, तो मैं उससे कर सकता हूँ। XK99 से मैं मास में अपलोड कर सकता हूँ, पूरा टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट भर के सपोज आपका पास 2000, 4000, 10,000 वेंडर इंफॉर्मेशन है, वेंडर डिटेल है, वेंडर मास्टर डेटा है, उसको आप 1 by 1 अपलोड करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको मास में कैसे अपलोड करता है, उसके लिए XK99 का थ्रू भी आप अपलोड कर सकते हो, LSMW का थ्रू अपलोड कर सकते हो। और हाना में स्पेशली SAP S4 हाना में एक स्पेशल फीचर्स दिया है LTMC, उसका थ्रू भी आप अपलोड कर सकते हो। जैसे XK99 LSMW का थ्रू आप SAP ECC में आप कर सकते हो, लेकिन LTMC ECC में काम नहीं करता। XK99 एंड LSMW का थ्रू आप ECC एंड हाना दोनों में ही कर सकते हो, लेकिन LTMC का थ्रू आप सिर्फ हाना में कर सकते हो। अगर ये चीज़ आप इंटरव्यूअर को बताओगे तो इंटरव्यूअर का लगेगा इसका पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है। तो फ्रेंड, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मतलब जान के जाना, उसके साथ और भी एडिशनल चीज को जानिए, सीखिए, तो इंटरव्यूअर को आपको कॉन्फिडेंस दिखेगा। जब बंदे में कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ मूवमेंट टाइप। मूवमेंट टाइप क्या है? जो मीगो में हम लोग मूवमेंट टाइप यूज करते हैं, मूवमेंट टाइप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूवमेंट टाइप डिटरमाइंस द ट्रीटमेंट of any stock in term of quantity and value. SAP has provided the standard movement type MVT type for use in different business scenario. To create the movement type you can use OMJJ code. movement type अगर आपको create करना है तो आप OMJJ code से कर सकते हो। movement type are used as indicator of what is the purpose of goods movement। किस पर्पस पे आपको गुड्स मूवमेंट कर रहे हो? आप क्या परचेस करके उसको ट्रांसफर कर रहे हो? मूवमेंट टाइप क्या होगा? आपका स्टॉक ट्रांसफर का मूवमेंट टाइप क्या होगा? आपका प्रोडक्शन में आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसका मूवमेंट टाइप क्या होगा? कंजम्पशन में जा रहा है, उसका मूवमेंट टाइप क्या होगा? हर मूवमेंट का, हर पर्पस का मूवमेंट टाइप अलग अलग है। जैसे फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, उसका मूवमेंट टाइप क्या होगा? रिसिप्ट फ्रॉम परचेज, परचेज किया तो उसका मूवमेंट टाइप क्या होगा? इशू फॉर डिलीवरी, जैसे मैंने बोला डिलीवरी के लिए इशू हुआ, कंजम्पशन हो रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम कंजम्पशन, उसका मूवमेंट टाइप क्या होगा? हर पर्पस के लिए मूवमेंट टाइप अलग अलग होता है। मूवमेंट टाइप का थ्रू कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो आप समझ सकते हो, डिटरमाइंस कर सकते हो जो पर्पस क्या है। Movement type determines the purpose of activities. Next question and last question, but not the least question. What is the T code to create material master? Material master का T code क्या है? किसका थ्रू, कौन सा T code का थ्रू आप material master को अपलोड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो? MM01 और MM41 are used to create material master. ऐसे ही MM02 और MM42 का थ्रू आप मटेरियल मास्टर को चेंज कर सकते हो, और
MM03 or MM43 are used for display material master. तो मटेरियल मास्टर यूजुअली ज़्यादा यूज होता है MM01, MM02, MM03, बट आप MM41, MM42 एंड MM43 का थ्रू भी यूज कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, ये मैंने 10 क्वेश्चन का आंसर बताया, 10 क्वेश्चन बताया. इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है. यूजुअली 1-2 क्वेश्चन का चेंज होता है. आपको शायद वो मैंने जैसे परचेज ऑर्डर बताया वैसे परचेज रिक्विजिशन बता सकते हैं, उसका टिकट बता सकते हैं, बट लगभग यही 10 क्वेश्चन आता है. मैंने स्टडी करके देखा 2020, 21, 2022 में यही टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है. फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और अगर मेरा चैनल पे आप न्यू यूज़र हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना. कमेंट में लिखना अगर आपको कुछ नया वीडियो चाहिए, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में पूछना. मैं डेफिनेटली आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा अगर वो क्वेश्चन का आंसर मेरे को आता है. अगर मैं जानता हूँ तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, अगर नहीं जानता हूँ तो मैं आपको रेफर करूंगा कि कहाँ से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए गुड डे.